पहले था कि हर जो चैप्टर है ना उसके लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाएंगे, लेकिन अब क्या है, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के किसी भी कंटेंट से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके पास आ सकता है। जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा ना, ईच डिटेल्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। पेयरिंग आपके पास वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स में जो अच्छे वाले इंपॉर्टेंट है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करके जाना, 4 5 के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करने हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल है ही नहीं सिरे से। चैप्टर नंबर 9 आपके पास कौन सा चैप्टर है, ये बच्चों आपके पास है थ्योरी वाला, सारा का सारा थ्योरी वाला है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से यही करना है। और चैप्टर नंबर 7 के बच्चों आप लोगों ने जस्ट क्या करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में। उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि उनको भी पता चल सके कौन सा सिलेबस रिवाइज हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम केमिस्ट्री पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सोने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना वो वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th की जो कश्मकश है ना वो टोटली बच्चों अब रिजोल्व हो चुकी हुई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोगों के लिए सबसे जबरदस्त काम अगर मैं देखूं ना कि पूरी की पूरी हिस्ट्री में किस बंदे ने किया है, सिकंदर हयात राजा साहब ने किया है, जिन्होंने 9th की सबसे जो इतनी मोटी मोटी बुक्स थी ना उसको पहले रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद ना सिर्फ स्मार्ट सिलेबस आया बल्कि उसको रिवाइज भी करवाया ताकि आने वाली जो जनरेशन है ना वो अच्छा परफॉर्म कर सके, वो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सके। सारा का सारा क्रेडिट जाता है भाई सिकंदर हयात राजा साहब को। जो शख्स अच्छा है, जिसने मेहनत की है, उसकी वाकई ही तारीफ बनती भी है। लेकिन जी अब हम डिटेल में बात करते हैं कि बच्चों क्या क्या नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीजें आई हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखें, नोटिफिकेशन आया जी आपके पास स्मार्ट सिलेबस रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस हो चुका हुआ है। और सबसे पहले इन सुपर सेशन ऑफ दिस ऑफिस अर्लियर नोटिफिकेशन फ्ला 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 पैक्टा का बच्चों नोटिफिकेशन आया आपके पास द रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम ALP डिलीटेड टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। गौर से सुनना मेरी बात, टॉपिक्स जो हैं वो डिलीटेड है एंड एक्सरसाइजेस जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो बच्चों आपके पास डिलीटेड है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी ना वो हो रही थी आपके पास फिजिक्स की। अब फिजिक्स में बच्चों सबसे पहले ही आपके पास काम है जी कौन सा, फिजिक्स का। सबसे पहले सुने, अब कोई बहाना नहीं है, कोई आपके पास बच्चों कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। आप लोगों ने जब भी इस वीडियो को देखना है ना, अगर कोई भी काम आपको आया हुआ है तो पहले काम करके आना है, फिर पूरी अटेंशन के साथ बच्चों इस वीडियो को देखना है, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। और अगर आपको मेरे नाम का नहीं पता, अगर तू है कौन तू, माय नेम इज अकील अकबर एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल नेम इज मैथ्स की दुनिया। ले जी हो जाए तैयार, पालो जुतियां ते लालो बूट। अब आपका बच्चों सबसे पहला आपके पास फिजिक्स है। फिजिक्स में वो क्या कहते हैं, कहते हैं ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर बाइस एग्जामिनेशन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट बुक अदर देन दोस टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को एंड क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड, जो निकाल दिए गए हैं, डिलीटेड, जिनको खत्म कर दिया गया है इन द स्मार्ट सिलेबस ALP फॉर फिजिक्स 9 सेशन 2025। यानी कि आप लोगों के पास वो क्वेश्चंस के टॉपिक इंक्लूड नहीं है। कौन कौन से, जिसमें बच्चों आपके पास सबसे पहले फिजिक्स में टॉपिक नंबर 1.6 मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इस तरह टाइम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस से उड़ गया। एरर्स इन मेजरमेंट पूरा का पूरा टॉपिक उड़ गया, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी बच्चों ये आपके पास सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना वो डिलीट है, ठीक है। इनके साथ साथ जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के MCQs 1.3 1.6 ये आप लोग अपना स्क्रीनशॉट इसका ले लें। और खास तौर पे इस पूरी फाइल का नीचे बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप इजीली एक तरफ मोबाइल रखें और एक तरफ आप बुक्स रखें। जो जो टॉपिक्स कट गए हैं ना वो कट गए, लेकिन बच्चों अब आप पे है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आप लोगों ने भरपूर तरीके से मेहनत करनी है और 500 मार्क्स का गिफ्ट देना है अपने पेरेंट्स को। नहीं तो डंडा वे लो, डंडा मैं ताडे कार आके तानू फेंटा लाना है। मारो हमको मारो।
करो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसके साथ साथ बच्चों हमारे पास 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों आप कम वक्त में ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो बच्चों स्मार्ट सिलेबस के गेस्ट पेपर्स अपने घर मंगवाएं। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। इसी तरह काइनेमेटिक चैप्टर नंबर 2 में से टाइप्स ऑफ मोशन अल्लाह हाफिज हो गया, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड, टाइम ग्राफ। ये बच्चों आपके पास 3 ऐसे लंबे लंबे टॉपिक्स थे, ये आप लोगों ने नहीं करने। इसी तरह ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट डायनामिक्स में आते हैं 3.2 है, 3.3, 3.5, 3.7। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और इसी तरह बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 के ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आपके सिलेबस में एक्सक्लूड हो गया। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। और ये बच्चों आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 5 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस, मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शंस। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में बच्चों एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय नैनोमीटर है, मोनोमीटर है, एक्टिविटी 6.1 एंड 6.6 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये बच्चों आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में 7.1, 7.4 और 7.5 जो आपके पास टॉपिक्स है ना ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें, आय हाय हाय ओ शुक्र है कुछ तो डिलीट हुआ। चैप्टर नंबर जो 8 था ना वाकई बड़ा लेंथी था। एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स ये सिलेबस में शामिल नहीं है। मैग्नेटिक रिले, टेलीफोन रिसीवर ये सिलेबस में शामिल नहीं है आपके। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, आयरन एंड मैग्नेटिक शील्ड बच्चों ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और इसी तरह बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 9 है बच्चों आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनर्जीज आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। अगर बच्चों आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो जो बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है ना स्मार्ट सिलेबस वाले, इंशाल्लाह ताला बच्चों आप यू कैन गेन 500 इंशाल्लाह ताला मार्क्स इन एग्जाम 2026। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर्स अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है स्मार्ट सिलेबस वाले तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इन सारे गेस्ट पेपरों की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। इसके बाद बच्चों ये वो सिलेबस था जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं था। अब क्वेश्चंस की जो पेयरिंग है ना वो भी चेंज हुई है। अच्छा हमको सिखा रिया है। आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे पार्ट नंबर जो 1 है ना ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव सारा ही आएगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसी तरह पार्ट 2 सब्जेक्टिव में आपके पास क्या है, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के किसी भी कंटेंट से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके पास आ सकता है। पहले था कि हर जो चैप्टर है ना उसके लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाएंगे, लेकिन अब क्या है, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, हर क्वेश्चन पूछा जा सके, चाहे वो बैक से हो चाहे वो इनर वाले टॉपिक से हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसकी पेयरिंग वही वाली है जैसे हमारे पास पहले थी 1 2 3, ठीक है। इसी तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में क्या सीन है, सब्जेक्टिव में आपके पास कहता है जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, ईच डिटेल्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक के सारे कंटेंट से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। पेयरिंग आपके पास वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स में जो अच्छे वाले इंपॉर्टेंट है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करके जाना, 4 5 के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से करने हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल है ही नहीं सिरे से। चैप्टर नंबर 9 आपके पास कौन सा चैप्टर है, ये बच्चों आपके पास है थ्योरी वाला, सारा का सारा थ्योरी वाला है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से यही करना है। और चैप्टर नंबर 7 के बच्चों आप लोगों ने जस्ट क्या करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में। उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि उनको भी पता चल सके कौन सा सिलेबस रिवाइज हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम केमिस्ट्री पे बात करेंगे।